हरिओम जी, हरिओम चौधरी जी, डायरेक्टर दून डिफेंस ड्रीमर्स, उनसे निवेदन करूंगा कि वे मंच पे आए, अपनी बात रखें। दून डिफेंस ड्रीमर्स के द्वारा आयोजित आज हमारे नगर निगम देहरादून और सबके सामूहिक प्रयास से क्लीन सिटी ग्रीन सिटी इस कार्यक्रम में आज जिन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ के आप सबको जोड़ने का काम किया है, संयोजन का काम हमारे नगर निगम देहरादून की मेयर भाई सुनील उनियाल गामा जी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, हरिओम जी, जिन्होंने सभी को जो लगातार इस क्षेत्र में नौनिहालों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, हरिओम चौधरी जी, हमारे नगर आयुक्त श्री मनोज गोयल जी, अंकिता जी और यहाँ की पार्षद रितु जी, और ऐसे हमारे सभी यहाँ पर उपस्थित सभी नगर निगम के अधिकारीगण और सभी हमारे इस क्षेत्र के रहने वाले सभी गणमान्य, सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, और जिनके मैं देख रहा हूँ कि जिनके अंदर आगे बढ़ने की ललक है, उत्साह है, ऐसे हमारे सभी मेरे नौजवान भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सबको बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप सब लोगों ने क्लीन सिटी और ग्रीन सिटी के लिए आप लोग आगे आए हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद बहुत तेज़ी से जो सबसे पहले कार्यक्रम शुरू किए, उन कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम है स्वच्छ भारत अभियान। और उस स्वच्छ भारत अभियान के तहत उन्होंने स्वयं हाथ में झाड़ू उठाकर वो स्वयं सड़कों पर निकले, और सड़कों पर निकलने का एक संदेश था कि सभी लोगों को इस काम के लिए आगे आना है। आज दुनिया के जितने देशों ने भी तरक्की की है या जितने भी देश आगे बढ़े हैं, उनमें जो लोग हमारे यहाँ से विदेशों में जाते हैं, आप लोग पढ़ते होंगे, सभी लोग सब अपना काम स्वयं करते हैं, सारे काम, वहाँ कोई हेल्पर नहीं मिलता है, वहाँ सबको सब काम करना पड़ता है। तो पिछले दिनों हमारे मेयर साहब, हमारे वैसे तो ये बहुत पुराने, हम सब लोग साथ साथ ही काम करते थे, और जब भी ये मिलते हैं तो कभी कुछ बात होती, लेकिन इस बार मैंने इनसे कहा कि इस बार जो है पर्यावरण के दिन मैंने तय किया है कि हम देहरादून शहर को पूरी तरह से क्लीन बनाएंगे, ग्रीन बनाएंगे, और मैं चाहता हूं कि आप जो है इसकी शुरुआत करें। मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने ये काम आज शुरू किया और आप सब लोग आगे बढ़े, और इस काम को करने के लिए जो हमारे नौजवान सारे युवा लोग आगे आए हैं, मैं इन युवाओं का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। और आप सबको देखकर मुझे अपना बचपन याद आ रहा है, जब प्रभात फेरी होती थी या सवेरे सवेरे कोई कार्यक्रम होता था तो छुट्टी के दिन भी बुला लेते थे कभी। आज भी ऐसे ही हो गया लग रहा है आप लोगों का। आज संडे के दिन जो है आप लोगों को एक एक्स्ट्रा जो काम कर रहे हैं उससे हटकर, हालांकि हम लोग तो, मैं तो गांव में पढ़ा हूँ, और गांव में आपने देखा होगा किस प्रकार का जीवन होता है, आप में से भी बहुत सारे लोग गांव से ही होंगे। अब आजकल तो गांव और शहर दोनों एक जैसे हो गए। पहले सुविधाएं गांव में कम होती थी, लेकिन धीरे धीरे अब हमारे गांव भी जो है सब सुविधाजनक बनते जा रहे हैं। तो मैं आप सबको बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने देश के अंदर अगले 1.5 सालों के अंदर 10 लाख से भी ज़्यादा नौकरियों के सृजन की बात कही है। 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों को अलग अलग सेक्टरों में नौकरी मिलने जा रही है। आज पूरा देश हमारा आगे बढ़ रहा है, हमारे सारे नौनिहाल आगे बढ़ रहे हैं। आप सबका उत्साह बताता है कि आपके सबके अंदर कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति है। आपका उत्साह, आपकी ऊर्जा लगातार इस काम में लगी रहे। और हम लोगों ने तय किया है कि उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना है। विकल्प रहित संकल्प के आधार पर हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना है। और 2025 में जब हमारे राज्य का स्थापना दिवस का 25वां साल पूरा होगा, यानी कि हम रजत जयंती वर्ष, सिल्वर जुबली जब हम राज्य की मना रहे होंगे, उस समय हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से कैसे आए। उसके लिए हमने सभी विभागों को, जो हमारे सरकारी विभाग हैं, सभी सरकारी विभागों को कहा है कि अपना एक रोड मैप बनाओ। उस रोड मैप के आधार पर हम काम करेंगे। और वो रोड मैप, सबका रोड मैप होगा। एक एक दिन हम उसमें काउंट करेंगे। एक एक दिन का जो है सबका वो होगा कि कौन कैसे कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे कैसे उन क्षेत्रों में काम करेगा। इस आधार पर लगातार हमारा काम चल रहा है। और आने वाले समय में दून को क्लीन करना, क्लीन सिटी ये ग्रीन सिटी हो, क्योंकि आने वाले समय में इस शहर का महत्व और ज़्यादा बढ़ने वाला है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण से जो देश के अंदर रोडों का जो जाल दिख रहा है, दिल्ली से देहरादून आने में आप लोगों को आने वाले टाइम में मात्र 2 घंटे का समय लगेगा। आप सोचिए, खजानदास जी और हमारे मेयर साहब और सभी लोग, कि जब दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में आएंगे लोग, तो चाहे वो मेरठ का होगा, गाजियाबाद का होगा, दिल्ली का होगा, गुड़गांव का होगा, आसपास के जितने हजारों लोग होंगे, वो हजारों लोग जो अपनी आउटिंग के लिए फ्राइडे की रात से ये ढूंढते हैं कि हमें कहाँ जाना है, क्योंकि सैटरडे संडे 2 दिन जो है एंड होता है उनका, तो 2 दिन की छुट्टी होती है। तो वो 2 दिन मैं समझता हूँ कि देहरादून आना पसंद करेंगे। और जब देहरादून वो आएंगे तो यहाँ की क्या स्थिति होगी मनोज साहब? नहीं, इकोनॉमी तो रन करेगी, लेकिन उसके साथ साथ हमने 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। इन्होंने अच्छी बात बोल दी, इकोनॉमी से मुझे ध्यान आ गया कि इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों का सामंजस्य कैसे होगा, दोनों का बैलेंस कैसे बनेगा। दोनों का बैलेंस बनाने के लिए जो काम आप लोग करने आए हैं आज, क्लीन सिटी ग्रीन सिटी, ये काम हमारा दोनों में, जो लोग आएंगे हजारों की संख्या में। अभी अभी देखिए, कभी कभी जिस दिन हमारा वीकेंड होता है, सैटरडे या संडे, उस दिन हमको पूरी कहीं पर जगह नहीं मिलती है शहर में, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ होती हैं। लोगों के लिए कहीं कहीं राजपुर रोड में कदम रखने के लिए भी जगह नहीं होती, कहीं कहीं पर बिल्कुल एकदम पैक, जैम पैक्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, जैम पैक्ड। तो जैम पैक्ड होता है, तो उस समय के लिए भी हमको तैयार रहना है। तो हमने एक इसकी शुरुआत की है और हम आज ये संकल्प लेंगे कि हम केवल औपचारिक रूप से नहीं, ये कि आज हमको जो है हरिओम जी ने बुलाया है, हमको अंकिता जी ने बुलाया, मेयर साहब ने कॉल करी, विधायक जी आए हैं, मुख्यमंत्री जी आए हैं, तो ये केवल इतना भर नहीं होना चाहिए। ये हमारी रोज़मर्रा की जीवन की जो हमारी आदत है, हमारे रोज़मर्रा की जो जीवन की दिनचर्या है, उस दिनचर्या में हमको इसको शामिल करना है कि हम स्वच्छता के काम को आगे बढ़ाएंगे और जहाँ भी जाएंगे कोशिश करेंगे कि हमारा ये शहर, ये आदर्श शहर बने, ये ऐसा शहर बने कि लोग इसके बारे में कहें बाहर जाकर कि देश के किसी कोने से देहरादून आए थे। और देहरादून वैसे भी देखिए बड़ा हमारा, चाहे हम पुराने समय की बात करें, ड्रोन की नगरी इसको कहते हैं। तो इस ड्रोन की नगरी में आप जैसे जो नए नए हमारे सब राजकुमार जो यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ये राजकुमारों का काम है कि इसको पुनः ड्रोन नगरी के रूप में स्थापित करना है। और जो ये संकल्प लिया है
कि क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी, इसको हम स्थापित करेंगे और पूरे भारत के मानचित्र में लोग कहें कि हम देहरादून गए थे, हमने देखा कि इतना स्वच्छता थी वहाँ पर। अभी मुझे कुछ लोग वहाँ मिले थे, 4 धाम यात्रा करने के बाद एक दिन मैं दिल्ली जा रहा था, तो दिल्ली जाते समय मुझे तेलंगाना के 2 दंपति मिले। उन्होंने मुझे बताया कि हम गंगोत्री गए थे, हम यमुनोत्री गए थे, हमने देखा कि वहाँ पर चारों तरफ बोले कि बहुत अच्छी सफाई की व्यवस्था थी, लोगों ने अच्छी व्यवस्था वहाँ पर करी थी। तो मुझे अच्छा लगा कि वहाँ पर उन्होंने प्लेन के अंदर मुझे बताया, जब मैं उनके साथ फ्लाइट में यात्रा कर रहा था, तो ऐसे बात करते करते वो मुझे पहचान गए और मुझसे बात करने लगे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि आपके यहाँ स्वच्छता का काम है। इसी प्रकार से मैं कहीं जाऊँ तो देहरादून के बारे में मुझे लोग बताएंगे या आप लोगों को भी बताएंगे कि आपका शहर बहुत अच्छा है, तो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो बहुत ज़्यादा न कहते हुए पुनः आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह।